प्रॉफिट वाले स्टॉक को जल्दी बेच दिया और लॉस वाले स्टॉक को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे रूल के बारे में, इनफैक्ट एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसकी हेल्प से हम लोग मल्टी बैगर्स को राइड कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर अ स्टॉक और एन असेट क्लास इज गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे साथ क्या होता है, जिस पोजीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा होता है हम उसको बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं एंड जहां हमें लॉस हो रहा होता है हम उसको आराम से वेट करते हैं। इनफैक्ट वो वहां से भी आधा हो जाता है तो हम सोचते हैं चलो थोड़ा पैसा और डाल देते हैं, जबकि दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी कैन डू। हमें हमेशा एवरेज की जगह पिरामिड के बारे में सोचना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड पिरामिडिंग इज, आप जब भी एक स्टॉक में प्रॉफिट में हो तो आप ऊपर के रेट पे और बाय करोगे, दैट इज कॉल्ड पिरामिडिंग। वेराज अगर आपने 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा और वो 95 आ गया और आप वहां पे खरीद रहे हो, दैट इज कॉल्ड एवरेजिंग। So you should never average a stock. We should always focus on pyramiding, which clearly indicates that this is a winning strategy. Also इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे बेसिक प्राइस एक्शन की हेल्प से मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हमने एक सिस्टम दिखाया है इस वीडियो में जहां पे हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि आप कैसे बहुत सिंपली मार्केट को बिना ज्यादा देखे, सिर्फ वीकली चार्ट पे एक बार मार्केट को देख के या इनफैक्ट मंथली पे एक बार मार्केट को देख के आप अपनी पोजीशन को राइड कर सकते हो एंड यू कैन कैप्चर 3x 5x एंड इनफैक्ट 10x गेन्स। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले हाउ कैन यू कैच मल्टी बैगर्स एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मेक अ मल्टी बैगर डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। सबको पता है कि पिछले एक साल में गोल्ड ने बहुत रिटर्न दिया है। सभी लोग बात कर रहे हैं कि गोल्ड कितना बढ़ चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड में इतना बड़ा मूवमेंट आया। नाउ बेसिकली देयर आर टू साइड्स टू इट। आप बोल सकते हो कि शादियां थी या फिर आप बोल सकते हो दिवाली थी तो इसलिए मार्केट बढ़ा, बट ट्रस्ट मी हम लोग इतनी सब चीजों पे फोकस नहीं करते। वी ओनली फोकस ऑन टेक्निकल्स एंड मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि अगर आप भी सिर्फ टेक्निकल्स देखोगे तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एक बार चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 2011 में एक ऑल टाइम हाई बनाया था करीब 1900 के आसपास। उसके बाद 2020 में मार्केट ने दोबारा से वहां पे आके एक अटेम्प्ट किया। उसके बाद तीसरी बार मार्केट आया, वहीं पे रेजिस्ट किया। फोर्थ टाइम अगेन मार्केट रेजिस्टेड, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि वो रेजिस्टेंस अपना काम अच्छे से कर रहा है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हमने एक मल्टी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमें दिख रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट 15 साल से मार्केट वहीं पे आके अटक रहा है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। जैसे ही मार्केट एक डिसिसिव ब्रेकआउट करेगा उस ट्रेंड लाइन का, वील बी श्योर कि यहां से मार्केट में एक अच्छा मूव आने वाला है। एंड उसके बाद हम लोग देख सकते हैं मार्च 2024 में मार्केट ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया ऑलमोस्ट $2100 के आसपास। एंड वहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कंटिन्यूसली चलना स्टार्ट किया है एंड तब से लेके अब तक मार्केट कभी रुका ही नहीं है। नाउ यू विल से कि हम लोग तो कितनी बार मार्केट से निकल जाएंगे या फिर हम कैसे होल्ड कर सकते हैं 2100 वाले को 4400 तक, ऑलमोस्ट 120-130% बाय जस्ट वेटिंग एंड होल्डिंग। ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा पैसा बनता है जस्ट बाय सिटिंग एंड होल्डिंग द राइट स्टॉक्स एंड असेट क्लास। अब बेसिकली आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट वहां से दुगना हो गया है। अब आप इसमें सिंपली कैसे रुक सकते थे मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इसमें नॉर्मली सिर्फ मूविंग एवरेज लगा लेते हो, आई विल टॉक अबाउट 20 मूविंग एवरेज क्योंकि हम लोग सिर्फ वही फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज तक मार्केट ने जब से ब्रेकआउट किया था वीकली टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने कभी भी 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ही नहीं करा है। यू कैन क्लियरली सी, इनफैक्ट 20 मूविंग एवरेज पे मार्केट ने हर बार आके सपोर्ट लिया है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहां पे दिस इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, इनफैक्ट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू पिरामिड। आप और पोजीशन बाय कर सकते हो। दिस इज दैट सिचुएशन। सो दिस इज हाउ यू कैन राइड मल्टी बैगर्स। दिस इज सम 10x स्टफ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, आप लोग अगर सिर्फ बेसिक मूविंग एवरेज से मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को ट्रेल करोगे, यू विल बी एबल टू राइड 5x 10x मूव्स विदाउट एनी हैसल। आप सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज पे अपना स्टॉप लॉस मैनेज करते रहो एंड देन यू कैन सी आप लोग एक पोजीशन को कितने अच्छे से ट्रेल कर पाओगे और कितना अच्छा पैसा बना पाओगे। नाउ आई विल शो यू वन मोर चार्ट जिसने एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब हम इसमें देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 2008 में एक ऑल टाइम हाई बनाया। वापस यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने 2 बार ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट किया। तीसरी बार यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने उसको ब्रेकआउट कर दिया। नाउ ऑलमोस्ट अराउंड 15 रुपीज मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है। नाउ द क्लियर कट ब्रेकआउट ऑफ ऑल टाइम हाइज वाज दिस। हमेशा जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट सम विपसॉज, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे करेगा। बिकॉज ऑब्वियसली जब हम ट्रेंड लाइन पे एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंसेस हैं। व्हेनेवर अ स्टॉक इज एट ऑल टाइम हाई, उसके बाद उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती ऊपर जाने की। तो हम लोग देख सकते हैं
कि एक्चुअल जो हम लोग ट्रेलिंग का मैकेनिज्म यूज करते हैं दैट इज 20 मूविंग एवरेज, वो हमें हमेशा ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में अप्लाई करना है। उसके बाद क्योंकि ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, देयर आर ऑलवेज फ्रेश बायर्स हु आर स्टेपिंग इन। जब भी ऐसा ब्रेकआउट हो रहा होता है उसके बाद हम लोग आराम से मूविंग एवरेज से उसको ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 15 रुपए पे हुआ था, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करीब 50 रुपए पे हुआ था एंड वो स्टॉक ऑलमोस्ट 600 रुपए तक गया है। यू कैन क्लियरली सी 12x का मूव दिया है उस स्टॉक ने फ्रॉम द कप ब्रेकआउट, एंड अगर हम नीचे से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40x। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन ऑल्सो कैप्चर सच मूव्स प्रोवाइडेड यू शुड हैव अ प्रॉपर सिस्टम एंड आप उस सिस्टम को फॉलो करो। यू शुड हैव द डिसिप्लिन ऑल्सो, बिकॉज सिर्फ सिस्टम को फॉलो करने में कुछ नहीं लगता, बट सारा गेम है कन्विक्शन का एंड अपने प्रोसेस को फॉलो करने का। दैट इज द मेन थिंग। आई कैन शो यू अ लॉट ऑफ चार्ट्स। यहाँ पे आप ग्रेविटा का चार्ट देखोगे, ग्रेविटा ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया था समवेयर अराउंड 250। उसके बाद वहां से उस स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2700 रुपए तक वो स्टॉक गया है, अ मूव ऑफ ऑलमोस्ट 13x। समटाइम्स वन मोर थिंग विल हैपन, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करी, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है। अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जहां से हमें अपने ट्रेड को मैनेज करना है। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे इस केस में आपको दिख रहा है कि मार्केट ने मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया। यू विल आर्ग्यू कि हमें तो यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। यस, यू कैन एग्जिट। यहाँ पे आपने एक बार एग्जिट किया, आपने कुछ प्रॉफिट लॉक किया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट वीकली 40 पे आ गया है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो दिस इज अ रीटेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही मार्केट दोबारा से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा, हम लोग दोबारा एंट्री प्लान करेंगे एंड वो एंट्री लेने के बाद हम लोग उसके बाद उसको मूविंग एवरेज पे आराम से ट्रेल करेंगे। समटाइम्स देयर कैन बी सम इन एंड आउट इन द स्टॉक, लेकिन आप देख सकते हो आपने एक बार यहाँ पे एंट्री करी करीब 300 रुपए के आसपास, तो आपने जो एग्जिट किया है वो एग्जिट आपका ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास है एंड मार्केट जो ऊपर गया है वो करीब 1150 तक गया है। तो आप सोच सकते हो आपने 3x का रिटर्न लॉक किया विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बाय सिटिंग एंड फॉलोइंग अ सिस्टम। उसके बाद जब RSI दोबारा से 60 क्रॉस कर रहा है, हम लोग दोबारा एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। एंड देन जब हमें दिख रहा है कि मार्केट एक डबल टॉप बना रहा है एंड यहाँ पे एक प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग अपनी पोजीशन को बुक भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड देन आप देख सकते हो कि वहां से मार्केट ने एक डिसेंट फॉल भी दिया है। सो दिस इज द मैकेनिज्म जिसकी हेल्प से हम लोग आराम से मल्टी बैगर्स को ट्रेड कर सकते हैं। बाकी हमारे लास्ट के जो 2 एग्जांपल्स हैं जिनकी बात हम लोग कंटिन्यूअसली आपके साथ कर रहे हैं वो आपको पता ही होगा। एक हमने आपके साथ प्लैटिनम का चार्ट डिस्कस किया था, जो हमने ऑलमोस्ट 1050 के आसपास आपके साथ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट डिस्कस किया था एंड यू कैन क्लियरली सी सिर्फ 6-7 महीने के अंदर उसने ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न दे दिया है। एंड ट्रस्ट मी, विदाउट डूइंग एनीथिंग, यहाँ पे आप अगर मूविंग एवरेज से इसको सिर्फ ट्रेल कर रहे हो, आपने 1080-90 पे यहाँ पे एंट्री बनाई है एंड इट हैज नेवर ब्रोकन द मूविंग एवरेज। वहां से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, इट हैज ऑलरेडी गिवन अ डिसेंट मूव। ऊपर टारगेट्स आर स्टिल ओपन, आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन का टारगेट तो अभी आया भी नहीं है एंड उसके बाद जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग देख ही रहे हैं कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट की पावर क्या होती है। सिल्वर में हम सबको पता है, हमने यहाँ पे एनालिसिस शेयर किया था, दोबारा यहाँ पे हमने उसके बाद पोस्ट किया $50 के ऊपर दैट दिस इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे थे कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, सिल्वर ऑलरेडी दुगना हो चुका है, बट ट्रस्ट मी, मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो दुगना हो चुका है। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए, वो स्टॉक्स 10x 15x इनफैक्ट 40x के रिटर्न्स दिए हैं फ्रॉम द ब्रेकआउट। सो यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर आप राइट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, देयर इज नो लिमिट टू मेकिंग मनी इन द मार्केट्स, प्रोवाइडेड यू शुड हैव कन्विक्शन इनटू योर सेटअप, बिकॉज इट्स ओनली द कन्विक्शन दैट मैटर्स। यहाँ पे आप देखोगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ $50 पे, इट हैज मूव्ड अप 30%। फर्स्ट टारगेट इज ऑलवेज 30%, विच इज यूजुअली अचीव्ड विद इन 1-2 मंथ्स, पर यहाँ देखोगे तो 15 दिन के अंदर वो टारगेट अचीव हो गया है, बिकॉज दिस इज अ 50 ईयर कप। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स की बात कर ही रहे हैं, आप सब लोग विटनेस कर सकते हो कि ये चार्ट कैसा चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस चार्ट कि ये कैसा प्ले आउट होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक मैंने 50 साल का कोई भी ब्रेकआउट आज तक देखा है एंड इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि 50 साल का ब्रेकआउट आपने भी कोई भी देखा होगा। सो दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग वन। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है। आप सबको क्या लगता है कि आगे सिल्वर में क्या हो सकता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू।